हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं होली की स्पेशल थाली बनाने जा रही हूं, जिसमें मैं बनाऊंगी गुजिया, कचौड़ी, मालपुआ, गुलाब जामुन, मटर पुलाव, मिक्स वेज दाल तड़का, बूंदी रायता और होली की स्पेशल ठंडाई। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गुजिया बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। फिर उसमें 2 बड़े चम्मच घी डाले। अब मैदे और घी को अच्छे से मिला लीजिए। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी होता है गुजिया के आउटर लेयर को क्रिस्पी बनाने के लिए। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और एक सख्त डो बना ले। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें बहुत ही कम पानी इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही सख्त बना है। इसे अब गोल करके इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालें और अच्छे से लगा लें। फिर इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें। तो इस बीच हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डालें और सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे काजू, किशमिश, पिस्ता और आलमंड्स डाला है। इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करें, फिर निकाल लें। अब उसी पैन में थोड़ा सा घी बचा था, तो मैंने 1 कप ग्रेट किए हुए कोकोनट को डाल दिया है। इसे भी हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। फिर एक प्लेट में निकाल लें। फिर 1 कप सूजी डालें और उसे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कीजिए और निकाल लें। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम मावा लिया है। इसे धीमी आंच में कुछ देर के लिए नरम होने के लिए देंगे। तब तक ड्राई फ्रूट्स को हम बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को बारीक काट लिया है। अब हम मावे में 1 कप चीनी डालेंगे और 4 इलायची को छोटे टुकड़े में काट के डाल देंगे। फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि चीनी पिघलने लगा है, तो आप नारियल और सूजी को डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। इसे लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए होने दें। बस हमारा स्टफिंग तैयार है, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, इस बीच आधे घंटे हो चुके हैं इधर, और हमारा डो भी सेट हो चुका है। इसे थोड़ी देर के लिए और गूंथ लीजिए। फिर इसमें से छोटे छोटे पेड़े निकालिए। यहाँ पे मैंने करीब 6 पेड़े बनाए हैं। अब इसे नीचे से ऊपर की ओर घुमाते हुए गोल बनाइए। नीचे की तरफ दबा दीजिए और दोनों हाथों से इसे गोल कर लीजिए। तो इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना लिए। फिर इसे ढक कर रखें। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो एक निकालिए, फिर इसे ढक दे, वरना ये सूख जाएगा। और इधर जहाँ पे आप बेलने वाले हो वहाँ पे थोड़ा सा तेल लगा ले अच्छे से। फिर इसमें एक पेड़े को डालें और थोड़ा सा दबा के रोल करना स्टार्ट करें। इसे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे रोल करें और फिर उठा के इसे फ्लिप करें, फिर बेलना स्टार्ट करें। इसी तरह अगर आप करोगे तो इसमें कोई भी क्रैक नहीं रहेगा। अब इसमें एक बोल को डालें और इसे दबा के एक पूरी के शेप में काट लें। और एक चीज़, जब आप बेलेंगे इसे पतला बेलिएगा, क्योंकि जब गुजिया हम फ्राई करेंगे अगर मोटा मोटा अगर मुंह में आया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे पतला पतला बेल लीजिएगा। तो एक्स्ट्रा भाग को हम दूसरे आटे में मिला लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे पूरी बने हैं। आप इसे मोल्ड में भी बना सकते हैं। अब इसमें साइड की ओर थोड़ा सा पानी हम लगा देंगे ब्रश से, ताकि दोनों हिस्सों को अच्छे से चिपक जाए। फिर इसमें 1 चम्मच स्टफिंग को डालें और अच्छे से दबा के दोनों हिस्सों को बंद कर दें। यहाँ पे आप दोनों हिस्सों को अच्छी तरह से बंद कर दीजिएगा, वरना ये तेल में जाके खुल जाएगा और आपका गुजिया टूट जाएगा। तो इसे अच्छे से दबा दीजिए। फिर इसमें आपको जैसा डिज़ाइन आता है आप वैसा डिज़ाइन डाल सकते हैं, वरना ऐसे घुमा घुमा के भी डिज़ाइन दे सकते हैं। तो इसी तरह मैंने सारे गुजिये को बना लिए हैं।
तो उधर मैंने तेल को भी मीडियम फ्लेम में गर्म होने के लिए डाल दिया था। फिर इसमें गुजिया को डाला है और दोनों तरफ इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बाकी गुजिया को भी डाल दें और इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। फ्राई करते वक्त तेल का फ्लेम मीडियम ही रखें। तो हमारा गुजिया तैयार है। आपको मैं एक आवाज़ सुना रही हूँ, आप सुनिए कितना खस्ता बना है। आप सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ से ही आपको पता चलेगा ये कितना खस्ता बना है। तो अब बचे हुए स्टफिंग से भी मैं उसके लड्डू बना लूँगी। तो पहले हाथों में थोड़ा सा पानी लगा ले और इसे लड्डू के आकार में दे दे। तो इसी तरह मैंने सारे लड्डू को बना लिया है। तो अब हम बनाएंगे हमारी अगली रेसिपी, आलू की कचौरी। तो चलिए देखते हैं खस्ता आलू की कचौरी हलवाई जैसा बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। फिर उसमें स्वाद अनुसार नमक डाले। 1 चम्मच अजवाइन को हाथों में डाल के क्रश कर ले, फिर उसमें मिला दे। अब मैंने 1/4 कप तेल डाला है। अब आटे के साथ तेल को अच्छे से मिला लीजिए। इसमें बाइंडिंग आनी चाहिए, तभी कचौरी एकदम क्रिस्पी बनेगी। फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक सॉफ्ट डो बना लें। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डो बहुत ही नरम बनाया है। तो इसे गोल करके इसके ऊपर थोड़ा तेल डालें और इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख दें। तो इस बीच इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 5 उबले हुए आलू को लिए हैं, उसे मैश कर लीजिए। फिर पैन में 1 टेबलस्पून तेल डालें, फिर बारीक कटे हुए जिंजर और हरी मिर्च डालें, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी डालें और सभी मसाले को अच्छे से भून ले। मसाला भून जाने के बाद उसमें बॉइल्ड किए हुए मैश पोटैटोस को डाल दें और आलू के साथ सभी मसाले को अच्छे से मिला लें। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक कम ही डालें क्योंकि हमने डो बनाते वक्त भी नमक का इस्तेमाल किया था। फिर इसमें धनिया के पत्ते को बारीक काट के डाल दें और अच्छे से मिला दें। तो हमारा स्टफिंग तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो इधर आधे घंटे हो चुके हैं और हमारा डो भी सेट हो चुका है। अब देख सकते हैं डो बिल्कुल नरम बना है। तो इसे थोड़ी देर के लिए और गूंथ लीजिए। इसे लंबा लंबा करके इसमें से छोटे छोटे पेड़े निकाल लीजिए। इसे ठीक उसी तरह नीचे से ऊपर की ओर गोल करें और दबाते हुए दोनों हाथों की मदद से पेड़े बना ले। तो इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। तो इसे ढक दे, जब भी इस्तेमाल करना हो एक निकाल ले। फिर साइड की ओर दबाते हुए इसे एक बोल शेप दे। फिर इसमें 1 चम्मच आलू की स्टफिंग को डालें और इसे दबा के चारों दिशाओं को बंद कर दें। ठीक मोदक के शेप में आप इसे बनाएं। अब आलू को बीच में दबाते हुए चारों दिशाओं को घुमाइए और बंद करते जाइए और जो एक्स्ट्रा भाग है उसे निकाल लीजिए। या आप दूसरे पेड़े में भी डाल के बना सकते हैं। अब दोनों हाथों को घुमाइए और इसे गोल कर लीजिए। हल्का सा प्रेस करके दबा दीजिए। इसमें कोई क्रैक्स नहीं रहना चाहिए, वरना तेल में डालते ही ये टूट जाएगा। तो इसी तरह मैंने सारे कचौड़ी बना लिए हैं। अब तेल को गरम कर लीजिए और उसमें एक एक करके कचौड़ी डाल दीजिए। जो साइड में मैंने बंद किया था उस साइड को आप नीचे रखिए। फिर कुछ देर के बाद फ्राई होने के बाद इसे पलट दें और इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। तो इसे एक प्लेट में निकाल ले। इसी तरह आप बाकी कचौड़ियों को भी बना ले। डालते वक्त करछी का इस्तेमाल ना करें, ये टूट जाएगा। जब खुद ब खुद ऊपर तैरने लगेगा तब आप इसको पलट दें और दूसरे साइड भी फ्राई कर ले। तो इसे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करें। तो इसी तरह मैंने सारे कचौड़ी बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने नरम और
क्रिस्पी बने हैं। तो इसे टोमेटो केचप या फिर धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। अब हम बनाएंगे हमारी तीसरी रेसिपी मालपुआ, जो एकदम फूली फूली बनेगी, हलवाई जैसी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है। आप जितना मैदा लेंगे उतना ही आपको सूजी भी लेना है। तो 1.5 कप मैदा और 1.5 कप सूजी लीजिए। फिर उसमें 1/4 चम्मच नमक डालें और 1/2 कप चीनी डालें। फिर यहाँ पे 3 कप दूध डालना है। तो पहले मैंने 2 कप का इस्तेमाल किया है। 1-1 कप करके इसमें दूध डालिए और इसे मिलाते जाइए। इसे अच्छे से मिला लीजिए, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। इधर मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून सौंफ डाला है, उसे कुछ देर के लिए भूनेंगे। फिर उसे निकाल लीजिए और दरदरा सा क्रश कर लीजिए। इसे फाइन क्रश नहीं करना है, इसे हल्का दरदरा सा ही क्रश करना है। तो इसे बैटर के ऊपर डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। अब इसे ढककर करीब आधे घंटे के लिए रख दीजिए। अब हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए पैन में 1 कप चीनी और 1.5 कप पानी डालिए। फिर उसमें 4 इलायची को बीच में तोड़कर डाल दीजिए और उबाल आने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। तो इधर आधे घंटे हो चुके हैं। तो मुझे इसकी डेंसिटी थोड़ी गाढ़ी लगी, तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध और मिलाया। अब देख सकते हैं ये ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा पतला भी नहीं है। अब इधर तेल को भी गर्म होने के लिए डाल दीजिए। उसमें 1 बूंद डालिए, चेक करने के लिए तेल गर्म हुआ कि नहीं। तेल गर्म होने के बाद बीचों बीच एक करछी उसमें बैटर डालें और साइड से तेल को छिड़कते रहिए। जैसे वो फूलने लगेगा उसे पलट दे और दोनों तरफ हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। तो आप देख सकते हैं मालपुए कितने फूले फूले बने हैं। तो इसे तुरंत शुगर सिरप में डाल दे और पलट दे। यहाँ पे मैंने शुगर सिरप का गैस भी बंद नहीं किया, एकदम लो रखा है। इसी तरह मैंने सारे बैटर को बना लिए हैं। तो बनाते वक्त अब करछी का इस्तेमाल ना करें, साइड से थोड़ा थोड़ा करके तेल छिड़के और गैस का फ्लेम लो रखें। जैसे वो फूल जाएगा उसे पलट दें। तो बाकी मालपुए को भी चाशनी में हम डाल देंगे। इसे कुछ देर रखने के बाद पलट दें। 1-2 मिनट रखने के बाद इसे तुरंत निकाल दे, वरना ये पूरी चाशनी सोख कर लेगा और मालपुए टूट जाएगा। तो बस हमारा मालपुआ तैयार है। चलिए इसे प्लेटिंग करते हैं। इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा और चाशनी डाल दीजिए। अब इसके ऊपर काजू किशमिश और पिस्ता से गार्निश कीजिए। बस मालपुआ तैयार है। इसे बीच में से मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने नरम बने, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो चलिए अब हम हमारी चौथी रेसिपी बनाएंगे गुलाब जामुन। ये गुलाब जामुन मैंने सूजी से बनाया है। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डाला है। फिर उसमें 2 कप दूध डाले। जैसे दूध में उबाल आने लगे तो उसमें 1 कप सूजी डाल दे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालें और इसे अच्छे से मिलाते रहे। पूरा डालना जब हो जाएगा इसे अच्छे से मिला लीजिए और गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, वरना ये जल्दी सूख जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरे अच्छे से सूख चुका है। तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। तो जब तक ये ठंडा होता है तो हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो मैंने एक पैन में 1 कप चीनी डाला है और 2 कप पानी। फिर उसमें 3 इलायची को बीच में से तोड़ के डाल दिया है और थोड़ा सा सैफरॉन भी इसमें डालें। उबाल आने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए हल्का सा चिटचिटा हुआ कि नहीं। फिर उसमें 1 चम्मच गुलाब का पानी डालें और इसे एक बोल में निकाल लें और ढक कर रख दें ताकि ये गर्म रहे।
इधर सूजी भी ठंडा हो चुका है, इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। आपको अगर ये ज़्यादा ड्राई लगे तो इसमें आप थोड़ा सा गर्म दूध डाल सकते हैं। फिर मैंने एक चम्मच में थोड़ा सा तेल लगाया और उसमें थोड़ा सा मिक्सचर को डाला है ताकि इक्वल शेप में सारे गुलाब जामुन बने। तो इसी तरह आप सारे पेड़े एक ही माप में बना लें। फिर हाथ में थोड़ा सा तेल डालें और हाथों में लगा ले अच्छे से, और दोनों हाथों की मदद से इसे गोल बना ले। इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं रहना चाहिए वरना तेल में डालते वक्त टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल क्रैक नहीं है। तो तेल इधर मैंने गरम होने के लिए डाल दिया था, तो एक छोटा डाल के देखती हूँ गरम हुआ कि नहीं। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब एक एक करके सारे डाल दे और डालते वक्त करछी का इस्तेमाल ना करें, इसे कुछ देर के लिए वैसे ही छोड़ दें। गैस का फ्लेम मीडियम रखें। जैसे वो हल्का सा ब्राउन होने लगेगा तो उसे दोनों तरफ घुमाते हुए फ्राई कर ले और तुरंत गरम शुगर सिरप में डाल दे और इसे अच्छे से घुमा ले। फिर इसे ढक के रख दे 2 घंटे के लिए। तो इसी तरह मैंने बाकी गुलाब जामुन को भी बना लिया है। इसे भी इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए और इसे ढककर रख दीजिए। इसे करीब 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और बीच बीच में एक बार हिला लीजिए। चलिए इसे प्लेटिंग करते हैं। इसे एक बोल में निकालिए और ऊपर से थोड़ा सा और इसमें शुगर सिरप डालें और काजू के साथ गार्निश करें। तो आपको मैं ये काट के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना नरम बना है। तो हमारा गुलाब जामुन तैयार है। तो अब हम हमारी 5वीं रेसिपी बनाएंगे, मटर पुलाव और मिक्स वेज दाल तड़का। तो उसके लिए मैंने हरे वाले मूंग दाल लिए हैं 1 कप, चना दाल लिया है 1 कप। दोनों को अच्छे से धो लेंगे और रात भर इसे भिगोने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं दाल अच्छे से भीग चुका है। अब मैंने 2 कप बासमती चावल लिए हैं पुलाव के लिए। इसे भी अच्छे से धो लीजिए और इसे भी भिगो के आधे घंटे के लिए रख दीजिए। इधर दाल को मैं प्रेशर कुकर में चढ़ा देती हूँ। तो दाल को प्रेशर कुकर में डालिए और जितना आपका दाल है उतना पानी डालिए, या फिर दाल डूब जाए उतना पानी डालिए। फिर उसमें आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और खड़े गरम मसाले और 1 टेबलस्पून तेल डालें और सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लें। फिर प्रेशर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम में रखें। फिर गैस का फ्लेम लो कर दे 15 मिनट के लिए। तो तब तक हम मटर पुलाव बना लेते हैं। मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डाला है और 1 टेबलस्पून तेल डाले। फिर उसमें 1 चम्मच जीरा, कड़ी पत्ता, बारीक कटे हुए अदरक और हरी मिर्च को डालें और अच्छे से भून लें। फिर उसमें 15 से 20 काजू और किशमिश को डालें, उसे भी हल्का ब्राउन होने तक भूनें। फिर यहाँ पे 1 कप मटर को डालें और अच्छे से फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने 4 कप पानी लिया है। आप जितना चावल लेंगे उसका डबल पानी लेना है। तो मैंने 2 कप चावल लिया था तो उसके लिए मैंने 4 कप पानी लिया है। फिर उसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच गरम मसाला डालें और इसे ढककर रख दें। जैसे पानी में उबाल आने लगे चावल को उसमें डाल दें। इसे अच्छे से मिला लीजिए। फिर इसमें 2 चम्मच चीनी डाली। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे ढक दीजिए और एकदम लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए होने दें। तो आप देख सकते हैं चावल ने पानी पूरा सूख लिया है। चावल अच्छे से पक भी चुका है। अब इसके ऊपर बारीक कटे हुए धनिए के पत्ते को डालें और अच्छे से मिला लें।
इसमें थोड़ा सा घी और डालें और इसे ढककर करीब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में रख दें। तो हमारा मटर पुलाव तैयार है, इसे सर्व करती हूँ। तो चलिए अब हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मिक्स दाल तड़का। तो पैन में 1 चम्मच तेल डालें, 1 चम्मच जीरा, आधी चम्मच हींग डालें, फिर बारीक कटे हुए अदरक लहसुन को डालें और अच्छे से भून लें। फिर बारीक कटे हुए हरी मिर्च भी डालें और 2 बड़े प्याज को फाइनली चॉप करके इसमें डाल दें और इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। फिर इसमें आधी चम्मच हल्दी और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और कुछ देर के लिए इसे भून लें। सभी मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें 3 बड़े टमाटर के प्यूरी को डालें और अच्छे से मिला लें। अब इसमें सारे मसाले डालें, जैसे 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी। स्वाद अनुसार नमक डालें। यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कम करें क्योंकि हमने दाल में भी नमक का इस्तेमाल किया था। फिर उबले हुए दाल को डाल दें और अच्छे से मिला लें। अब इसमें बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते को डालें और अच्छे से मिला लीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डालें। फिर इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच में होने दें। तब तक के लिए हम तड़का बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। मैंने एक बोल में लंबे लंबे अदरक को काट के डाला है। फिर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें और 2 टेबलस्पून तेल डालें और इसे फ्राई कर लें। गरम होने के बाद इसे डायरेक्ट दाल के ऊपर डाल दें। तो बस हमारा दाल तड़का तैयार है। तो इसे चावल के साथ सर्व करें। तो अब हम हमारी 6 नंबर रेसिपी बूंदी रायता को बनाएंगे। तो उसके लिए एक बोल में 1 कप बूंदी लें और 1 कप गर्म पानी डालें। फिर उसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट बाद उसे छान लें। यहाँ पे फिर एक बोल में 1 कप दही डालें। फिर उसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से फेंट लें। फिर उसमें सोक किए हुए बूंदी को डालें और अच्छे से मिला लें। बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते को डालें और अच्छे से मिला लीजिए। तो हमारा बूंदी का रायता तैयार है। अब इसमें सूखे हुए बूंदी और धनिया के पत्ते से गार्निश कीजिए। तो अब हम हमारी 7वीं और आखिरी रेसिपी बनाएंगे ठंडाई। तो ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले उसके मसाले को बनाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप आलमंड लिया है, 1/4 कप पिस्ता, 1/4 कप काजू, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून मेलन सीड, 1 टेबलस्पून पॉपी सीड और सूखी गुलाब की पपड़ी 2 टेबलस्पून डालें। साथ ही साथ 5 इलायची और 1 दालचीनी को डाल के इसे ब्लेंडर में डाल दीजिए और इसे हल्का दरदरा सा पाउडर बना लीजिए। तो हमारा ठंडाई का मसाला तैयार है। इसे एक ब्लेंडर में 2 चम्मच डालिए, साथ ही साथ 2 चम्मच चीनी डालिए और ठंडा वाला दूध इसमें डालना है। तो मैंने यहाँ पे 250 ml दूध डाला है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। फिर एक ग्लास में निकाल लीजिए। ऊपर से आप थोड़ा सा और ठंडाई मसाला डाल सकते हैं। साथ ही साथ आप गुलाब की पपड़ी और केसर के साथ गार्निश कीजिए। तो चलिए अब इन सभी रेसिपी को हम थाली में सर्व करते हैं। तो आप सभी को मेरी ये होली की स्पेशल थाली कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी एंड सेफ होली। फिर मुलाकात होगी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।